प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने उपमा अलंकार किया था। यहाँ पर कुछ उदाहरण अंकित हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। सी, इसकी पहचान है सी। सा सी सम सरिस। निर्धन के धन सी तुम। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टेला। यहाँ पर वसंत ऋतु में जब चारों ओर बहार छटा छा जाती है, रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं, पेड़ों पर मालाओं की तरह फूल लटक जाते हैं, तो एक राजा की सवारी, शानदार सवारी से उसकी तुलना की गई है। हाथी सा टेला। पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस समान, पीपल के पत्ते के समान। मन मतलब जैसे पीपल का पत्ता आप लोगों ने देखा है, ऐसे ऐसे फड़फड़ाता है, वो वैसे ही मन भी डोलता है, चंचल होता है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। शंख की तरह, जो प्रातःकालीन आसमान की छटा होती है, वो शंख की तरह कवि ने बताया है। हरिपद कोमल कमल से। परमात्मा के चरण जो है वो कमल के समान उनको माना है। और रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कहता है? अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, यानी कि दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, कोई भी परिवर्तन नहीं, दोनों को बिल्कुल एक समान मान लिया जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर रूपी लगाकर आप लोग इसकी पहचान करते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन रूपी धन पायो। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण रूपी कमल की, परमात्मा के चरण, जो चरण है वो कमल के समान है, उनकी वंदना करनी चाहिए, वंदना करो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। चंद्र रूपी खिलौना लहूं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। आपके पाठ्य पुस्तक में है ये। मन रूपी सरोवर और आत्मा रूपी हंस और मोक्ष रूपी मुक्ता फल मोती। मुक्ता मोक्ष रूपी मोती चुगे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो हमारी सांसों को किसके समान बताया है? रस्सी के समान। सांसों और रूपी रस्सी और खींच रही मैं नाव, जीवन रूपी नैया को, नौका को। करें देव भव सागर पार। संसार रूपी सागर। तो ये था रूपक अलंकारात। और रूपी लगाकर बीच में आपको योजक चिन्ह भी लगा मिलेगा, और नहीं लगा मिलता है तो आप उसका वर्णन करके देखना, रूपी लगाना पड़ेगा आप लोगों को। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना की जाती है। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। इसकी पहचान के लिए कौन कौन से शब्द हैं? मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। मानो, मनहु, जानो, जनहु जैसे इसके अंतर्गत आता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा। बिल्कुल, जब बहुत ज्यादा क्रोधावस्था में होता है हमारा, हमें क्रोध आ जाता है तो शरीर भी कांपने लगता है, और उसी वक्त उसको कुछ याद आ जाता है, मानो हवा के एकदम से वो उठ खड़ा होता है। जब उसकी तंद्रा भंग होती है, कुछ याद आती है एकदम से, वो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर एक अलंकार के अंतर्गत कई अलंकार भी होते हैं। यहाँ पर सोता हुआ सागर जगा मानवीकरण अलंकार भी है यहाँ पर। तो मानो, कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए। जब अभिमन्यु की वीर गति को प्राप्त हो जाता है। हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।
यानी कि उसके नेत्रों में भरे हुए अश्रुओं की तुलना के लिए क्या माना गया है, मानो हिमकणों यानी कि जो उसकी बूंदे हैं उससे पंकज कमल के पुष्प मतलब नए हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत मतलब सुशोभित होते हैं, ओढ़े ओढ़े हुए पहने हुए, पीत पट पीत होता पीले, पट वस्त्र पीले वस्त्र पहने हुए सुशोभित होते हैं। श्याम सलोने गात, श्याम यहाँ पर श्री कृष्ण है, सलोने गात उनका सलोना गात है ना, श्यामल शरीर है उनका, श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र मतलब शोभायमान होते हैं, सुंदर लगते हैं। मनहु कैसे लग रहे हैं वो, मनहु नीलमणि सैल, सैल पर्वत नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात मतलब सूर्य की किरण पड़ती है ना, सूर्य की किरण नीले पर्वत पर, मानो नीले पर्वत पर सूर्य की किरण पड़ रही हो, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं उसके वस्त्र, पीले वस्त्र श्यामल शरीर पर। तो ये हमने उत्प्रेक्षा अलंकार तक कर लिए बेटा, इनको आप दोहराई कर लेंगे, इनकी आगे कल करेंगे।